क्या आपको पता है कि मोमोज़ की चटनी को गाढ़ा करने के लिए स्टार्च या अरारोट की ज़रूरत नहीं है? मैंने आज बिना किसी स्टार्च के सिर्फ सब्जियों की मदद से एकदम गाढ़ी और टेस्टी चटनी बनाई है और मोमोज़ भी इतने परफेक्ट बने हैं कि बच्चे भी उँगलियाँ चाटते रह जाएंगे। चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में 250 ग्राम मैदा डाल लेते हैं और उसमें डालेंगे चुटकी भर नमक। ध्यान रहे कि नमक बिल्कुल ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि नमक आगे भी डालना है। और साथ ही 1 टेबल स्पून तेल का इस्तेमाल करेंगे। तेल डालना बहुत ज़रूरी है, इससे मोमोज़ की लेयर एकदम सॉफ्ट बनती है, तो ये स्टेप स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अब सबसे पहले हाथ से सारी सामग्री को अच्छे से मिला लें ताकि तेल वगैरह सब आपस में अच्छे से मिल जाए। इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए इसे गूँथना है। ध्यान रहे आटा ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ज़्यादा पतला। ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आटा सही टाइट रहेगा तो मोमोज़ स्टीम करेंगे ना हम जब, तो वो फटेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए आखिरी तक इसे अच्छे से मिलाकर एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। अब हमारा जो डो है अच्छी तरीके से गूँथ चुका है और बिल्कुल टाइट और सही टेक्सचर में है। अब इसे ढककर 15 से 20 मिनट तक रख देते हैं, जिससे ये सॉफ्ट हो जाएगा। तब तक ये सेट हो रहा है, तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लें। अब एक बाउल में डाल लेते हैं पत्ता गोभी, गाजर दोनों को अच्छे से ग्रेट किया हुआ है। इसमें डालते हैं आधा कप बारीक कटा हुआ प्याज। अब इसमें डालेंगे नमक, अच्छे से मिला लेते हैं और इसे 4 से 5 मिनट अलग रख देते हैं, जिससे सारी सब्जियों में अच्छे से घुल जाए नमक और उनका एक्स्ट्रैक्ट पानी बाहर निकलने लगे। अब देखिए नमक डालते ही सब्जियों ने पानी छोड़ दिया है, तो हाथ या किसी साफ कपड़े की मदद से इसे अच्छे से दबाकर सारे पानी को बाहर निकाल लेंगे और अब इसे अलग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसमें ऐड करते हैं सोयाबीन का चूरा। इसे मैंने पहले 3 चम्मच लेकर पानी में उबाला था और इसे फूलने के बाद इसका पानी अच्छे से निचोड़कर इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच किचन किंग मसाला और 2 चम्मच इसमें मैगी मसाला ऐड करेंगे और स्वादानुसार नमक और आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इन सबको अच्छे से मिला लेते हैं और लीजिए हमारी स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। अब बना लेते हैं मोमोज़ की चटनी। इसके लिए मैं ले रहा हूँ 4 मीडियम साइज़ के देसी टमाटर, क्योंकि इनमें एक नेचुरल खट्टापन होता है और चटनी में भी बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आता है। साथ ही ले रहा हूँ मैं 15 से 20 लहसुन की कलियाँ, 2 साबुत कश्मीरी लाल मिर्च अच्छे रंग के लिए और साथ ही साथ ऐड कर लेंगे 10 से 12 ये सूखी लाल मिर्च। इससे तीखापन बहुत अच्छा आएगा। अगर आप तीखापन कम चाहते हैं तो इसकी आधी डालें, यानी कि 5 या 6 डालें। और ये वो सीक्रेट है जो इस चटनी को गाढ़ा करेगा। हमने यहाँ पत्ता गोभी ले ली है और देख सकते हैं आप कितनी मात्रा में डाली है। बिना किसी स्टार्च, बिना किसी अरारोट के ये चटनी एकदम परफेक्ट गाढ़ी बनेगी। थोड़ा-सा पानी ऐड करके इसको बॉयल कर लेंगे। बॉयल करने के बाद आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितने बढ़िया तरीके से आया है और अच्छी तरीके से सब सब्जियां गल चुकी हैं। अब इन सब्जियों को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लें, लेकिन ग्राइंड करने का मतलब ये नहीं है कि इसको बिल्कुल बारीक महीन पीसना है। हमें इसको बिल्कुल दरदरा पीसना है ताकि चटनी का टेक्सचर बढ़िया निकल के आए। अब आप देख सकते हैं हमारा डो बिल्कुल परफेक्टली सेट हो चुका है और देखिए आप जब इसे खींचेंगे ना इस तरीके से, अब देखिए इसका ग्लूटन भी एक्टिवेट हो चुका है। तो चलिए शीट्स बना लेते हैं इसकी। सबसे पहले जिस भी सतह पर आप बेलना चाहते हैं वहाँ थोड़ा-सा तेल लगा लें या हल्का-सा मैदा लगा लीजिए। इससे मोमोज़ का बेस चिपकेगा नहीं। अब आटे को 1-2 बार और मथ लेते हैं, इससे ये एक बार और अच्छे से सेट हो जाएगा। इसके बाद इसकी छोटी-छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे और इन्हें गोल शीट्स बनाने के लिए तैयार कर लेंगे। सबसे पहले आपको मैं बेसिक तरीका बता रहा हूँ। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें एकदम गोल शेप बनाना बिल्कुल नहीं आता। तो सबसे पहले एक लोई ले लें, कोई भी, थोड़ी हो या ज़्यादा हो, और इस तरीके से टैप करके उसको फैला लें और बेलन की सहायता से इसे आपको जैसे बेलना चाहें उस तरीके से बेल लें। लेकिन ध्यान रहे शीट्स ज़्यादा बारीक नहीं होनी चाहिए, यानी कि पतली नहीं होनी चाहिए और ना ही मोटी होनी चाहिए। शीट्स बेलने के बाद किसी कटोरी या गिलास की मदद से गोल काट लीजिए, या मैंने यहाँ मेजरमेंट कप का इस्तेमाल किया है। इसे हथेली की मदद से थोड़ा-सा प्रेस कीजिए और घुमाइए, लीजिए बन गई हमारी मोमोज़ की शीट। है ना कितना आसान? अब हमारी शीट तैयार हो चुकी है, तो मैं आपको इसका क्लोज़अप शॉट दिखा रहा हूँ। ये कितनी पतली होनी चाहिए और कितनी मोटी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ना पतली हो, ना ज़्यादा मोटी हो, बस यही सही स्ट्रक्चर में आप इसी तरीके से बारी-बारी सभी शीट को बना लें। तो फटाफट से बगैर देर करे हम अपनी शीट्स में स्टफिंग को ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक चम्मच की मदद से स्टफिंग भर लीजिए, ऐसे बीच में डालिए। ज़्यादा नहीं करनी है वरना मोमोज़ हमारा फोल्ड भी नहीं हो पाएगा।
या अदरवाइज़ टूट जाएगा वो। बस हल्की सी इस तरीके से आपको फ़ोल्ड करना है। हल्के से शीट को ऐसे पकड़िए किनारे से और इस तरीके से एक लेयर बाय लेयर, ध्यान रहे लेयर जब आप पकड़ें तो इसको दबा दें हल्का सा। देखिए मैंने यहाँ से दबा दिया है, वरना लेयर खुल गई ना तो वो मोमोज़ वाली स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो इस तरीके से पकड़ के एक बाई मतलब लेयर बाय लेयर आप दबाते चलें। देखिए अब आप देख सकते हैं हल्की-हल्की मोमोज़ जैसे बाज़ार में मिलते हैं उसकी जो शेप है हमारा मोमोज़ ले रहा है। ध्यान से, यही स्टेप बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में आपको करना क्या है, लास्ट में पकड़ के, मैं ये गोल वाला नहीं बना रहा, मैं ये लंबा वाला बना रहा हूँ। तो इस प्रकार से पकड़ के आप देखिए इस तरीके से दोनों तरफ का हल्का-हल्का मुँह भींच दीजिए और ताकि स्टफिंग खुले ना। हल्का सा ऊपर से ज़रा टाइट भींचिए और लीजिए बन के हमारा हो गया मोमोज़ तैयार। आप चाहें तो इसे गोल भी बना सकते हैं इसी तरीके से। सबसे पहले एक कढ़ाई लें और उसमें तेल ऐड करें। अब बना रहे हैं हम अपने मोमोज़ की चटनी। तेल को हल्का सा गर्म होने देंगे और उसके बाद डायरेक्ट हमारे अपने पेस्ट को कढ़ाई में ऐड कर देंगे। पहले हल्का सा स्टेयर कर लेंगे आराम से, फिर डालते हैं इसमें बेसिक से इंग्रेडिएंट्स। ऐड कर लेंगे जी स्वाद अनुसार नमक, फिर 1 चम्मच चीनी हल्की सी मिठास के लिए। इसके बाद डाल लेते हैं आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च केवल रंग के लिए, फिर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और आखिरी में डालेंगे 2 चम्मच सिरका। इससे चटनी में बढ़िया सा तीखा और खटास आ जाएगी। इसे करीब 1 मिनट तक पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि इसी चटनी में थोड़ा-सा कच्चापन भी होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे बाज़ार में मिलने वाली मोमोज़ की चटनियाँ होती हैं। विनेगर ऐड करने के बाद इसे 1 मिनट तक अच्छे से पकाना है। जैसे ही आपका ऊपर से हल्का सा तेल आने लगे, तैरता हुआ नज़र आए, तुरंत गैस बंद कर दें और लीजिए हमारी मोमोज़ की चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। ये चटनी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने तो इसे रोटी के साथ भी खाकर देखा था, बहुत ही मज़ा आया और आप चाहें तो इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ ये मोमोज़ के साथ ही खाई जाए। इससे हल्की-सी तीखी खटास थी ना, इसकी हल्की-सी मिठास भी थी इसमें। सच में एकदम अल्टीमेट चटनी बनी थी ये मेरी। अब इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। देखिए कितनी गाढ़ी बनी है और यकीन मानिए बिल्कुल बाज़ार जैसी मोमोज़ की चटनी लग रही है, वो भी बिना किसी स्टार्च या अरारोट के। तो सबसे पहले मैंने एक बड़ा-सा पैन ले लिया है। इसमें करीबन आधे से सवा लीटर पानी डाल दिया है। अब इस पानी को अच्छी तरीके से गर्म होने देते हैं और अगर आपके पास मोमोज़ स्टीम करने वाला स्टीमर नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आज मैं आपको बिगर स्टीमर के मोमोज़ को बनाकर दिखाऊँगा। तो चलिए अब देखते हैं कि बिगर स्टीमर के मोमोज़ को किस तरीके से आसानी से स्टीम किया जा सकता है। सबसे पहले इस तरीके की एक जाली लेके रख देंगे। देखिए पैन में बिल्कुल फिट हो गई है। आमतौर पर ये दूध ढकने के घर में काम आती है, तो ये आमतौर पर मिल जाती है। लेकिन कोई बर्तन ऐसा होना चाहिए जो इसमें फिट बैठ जाए और सबसे पहले इसको ऑयल से स्प्रे कर लेंगे हम। इसलिए स्प्रे कर रहे हैं जब हम अपने मोमोज़ इस पे रखेंगे तो वो चिपके ना। अब मोमोज़ को जाली पर एक-एक करके रख देंगे। ध्यान रहे मोमोज़ एक दूसरे से थोड़ा गैप छोड़कर रखें ताकि स्टीम अच्छी तरीके से सर्कुलेट हो सके और इसके बाद इसे ढक्कन लगाकर मीडियम हाई हीट पर करीबन 10 से 12 मिनट तक स्टीम करेंगे। और हाँ, मोमोज़ को ज़्यादा देर तक स्टीम करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जैसे ही इनका कवर थोड़ा-सा ट्रांसलूसेंट और सॉफ्ट दिखाई देने लगे, समझ जाइएगी कि हमारे मोमोज अब अच्छी तरीके से स्टीम हो चुके हैं। ढक्कन हटाते ही इनकी गरमा-गरम भाप साफ दिखाई दे रही है और ज़रा इनका टेक्सचर देखिए कितने बढ़िया स्टीम होके तैयार हो चुके हैं। मोमोज़ की स्किन बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टीम हुई है, कहीं से भी फटी नहीं है और अंदर से भी ये एकदम बढ़िया तरीके से पक चुके हैं। तो चलिए अब इन्हें गरमा-गरम सर्व करते हैं। अब इन्हें एक-एक करके प्लेट में निकाल लीजिए और बीच में रखेंगे हमारी मोमोज़ की तीखी वाली चटनी। ज़रा देखिए प्लेटिंग के बाद ये मोमोज़ कितने सुंदर और टेम्प्टिंग लग रहे हैं। हर एक मोमोज़ कितनी अच्छी तरीके से सिला हुआ है और इनकी स्किन भी एकदम परफेक्ट बनी है। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ ये मोमोज़ बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आएँगे। तो मेरे कहने से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। अगर ये रेसिपी और मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।